गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रीति अमेठा, एसोसिएट प्रोफेसर एसजीजी गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। एमएससी थर्ड सेम का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट का ये वीडियो 5 ऑन फोटोसिंथेसिस मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी कितने टाइप्स के क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड बी मैं आपको लास्ट वीडियो में पूरा आपको बता चुकी हूँ विद स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन देखेंगे सी डी ई एफ नेक्स्ट टाइप के सारे क्लोरोफिल्स। ये है आपके सामने क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल सी डी ई जितने भी क्लोरोफिल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर तो क्लोरोफिल ए जैसा ही होता है, बस उनमें कुछ ग्रुप्स चेंज होते जाते हैं। रिंग्स में, पोरफायरिन रिंग में ग्रुप चेंज हो जाते हैं, बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं और उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल्स बन जाते हैं। देखिए क्लोरोफिल सी, केमिकल फार्मूला क्लोरोफिल सी का है C35H32N4O5। क्लोरोफिल सी जो है वो बहुत अनयूजुअल है बिकॉज इट हैज़ अ पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर एंड डज नॉट हैव अ आइसोप्रेनॉइड टेल। ये एक ही क्लोरोफिल ऐसा है जिसके अंदर पोरफायरिन रिंग तो पाई जाती है, पर जिस तरह से ए बी डी एफ सब में टेल पाई जाती है वैसे क्लोरोफिल सी में आइसोप्रेनॉइड टेल नहीं पाई जाती। आइसोप्रेनॉइड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि उसमें 4 आइसोप्रीन ग्रुप से मिल करके वो बनती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे फाउंड इन ब्राउन एल्गी, डाईएटॉम्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं, इस तरह के जितने भी होते हैं स्पीशीज़ उनके अंदर ये पाई जाती है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं। नाउ इट अरेंज्ड in and around photosystem that are embedded in thylakoids membrane of cell of chlorophyll up to several hundred molecule per photosystem। ये क्लोरोफिल सी जो होता है वो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें सेल के अंदर जो थाइलेकॉइड पाया जाता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर या उसके जस्ट बिल्कुल पास में बाहर की तरफ उसके अंदर घुसे हुए होते हैं। उसके अंदर ऐसे उनके मतलब एम्बेडेड होते हैं जिससे कि वो वहाँ पर अरेंज रह सके हैं। और लगभग आप ये मान लीजिए कि एक मेम्ब्रेन में लगभग 100 मॉलिक्यूल्स पर फोटोसिस्टम ये पाए जाते हैं। इनका नंबर 100 मेम्ब्रेन पर फोटोसिस्टम होता है। नाउ अब इसके 3 फंक्शंस हैं मेनली। ग्रीन कलर प्लांट्स ड्यू टू दिस ग्रीन कलर भी देता है, वाइटल फॉर फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स टू चेंज एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। वाइटल माने काम करता है, लाइव रहता है। फोटोसिंथेसिस में इसका काम होता है एनर्जी सनलाइट की जो है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड देन transforms H2O कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से एनर्जी को, फिर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में और कार्बोहाइड्रेट में। ये क्या होता है? लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। अब क्लोरोफिल सी जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं, इनमें भी डिफरेंट वैरायटी होती है। क्लोरोफिल C1, C2, C3 एट्सेट्रा। नाउ अब आप नेक्स्ट देखिए क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी में आप देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है सॉरी, ये है C54H70O6N4Mg। इसके अंदर क्लोरोफिल डी में क्या होता है, एक क्लोरीन रिंग पाई जाती है। क्लोरीन रिंग इज स्लाइटली डिफरेंट टू द पोरफायरिन रिंग। इस पोरफायरिन रिंग में से यदि 2 कार्बन को अपन उसमें 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो वो क्लोरीन रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं आपको लेक्चर के लास्ट में इसका एक स्ट्रक्चर बता दूंगी। नाउ क्लोरोफिल डी फाउंड इन साइनोबैक्टीरियाज। Chlorophyll ring is a heterocyclic
कंपाउंड, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है डेराइव्ड फ्रॉम पायरोल। पायरोल से क्लोरीन बनती है। ये सी पोरफायरिन रिंग में जो पायरोल रिंग होती है उससे ये बनती है। 4 नाइट्रोजन एटम्स फ्रॉम द क्लोरीन सराउंडेड एंड ब्रिंग द मैग्नीशियम एटम। जो पायरोल रिंग होती है 4 नाइट्रोजन से ऐसे मैग्नीशियम एटम चारों तरफ से घिरा रहता है पायरोल रिंग से। उस एक पायरोल रिंग में चेंज होने के कारण क्लोरीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसमें आप देखिए नीचे बता भी रखा है पायरोल रिंग क्या होती है। इफ़ वन डबल बॉन्ड ऑफ पायरोल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, ये पायरोल रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन है और 2 डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। इसको अपन चेंज करके सिंगल तो डबल बॉन्ड कर देंगे और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये 2 हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इस जगह एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये एक तरह से पायरोल रिंग कन्वर्टेड इनटू चेंज इनटू क्लोरीन रिंग। Now, next, the porphyrin ring in place of C double bond CH2 of chlorophyll A. CHO group is upper pentagon ring left side on third carbon. porphyrin ring में एक CH2 जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड CH2 जो कि क्लोरोफिल ए में आपने देखा था, उसको यदि अपन CHO में कन्वर्ट कर देते हैं, उसकी जगह CHO आ जाता है तो क्लोरोफिल डी का फॉर्मेशन हो जाता है। उससे क्या बन जाता है? क्लोरोफिल डी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर ऑफ क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल डी ऑपरेट्स नॉट ओनली in the light harvesting complex but also in the photosynthetic reaction center। ये केवल लाइट हार्वेस्टिंग का काम ही नहीं करता। लाइट हार्वेस्टिंग माने लाइट को एक्यूमुलेट करना, अपने पास रख लेना, इकट्ठा कर लेना एब्जॉर्ब करके। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में तो ये पाया जाता है, पर ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर्स जो हैं, रिएक्शन सेंटर्स मीन्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। इट एब्जॉर्ब फार रेड लाइट। क्लोरोफिल डी जो होता है फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो कि 710 nm वेवलेंथ की होती है, जस्ट आउटसाइड द ऑप्टिकल रेंज ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग क्लोरोफिल डी। जो ऑप्टिकल रेंज बाकी क्लोरोफिल्स ए जो होते हैं वो क्या करते हैं, विजिबल रेंज को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर क्लोरोफिल डी जो होता है वो थोड़ा सा रेड रीजन के आउटसाइड में भी अप टू द 10 nm वेवलेंथ ज़्यादा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए जो मॉडरेट एनवायरनमेंट होता है वो एट द स्लाइटली डीप इन द वाटर, थोड़ा सा पानी के नीचे होता है, वेयर इट कैन यूज़ रेड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। वहाँ पर उसको रेड लाइट मिल जाती है। लेकिन और ज़्यादा डीप में यदि जाएंगे तो वो रेड लाइट तो उसको फिर भी मिल जाएगी, लेकिन विजिबल लाइट नहीं मिलती है। इसलिए थोड़ा नीचे ही इसका जो एनवायरनमेंट होता है, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन में भी पाए जाते हैं, थोड़ा सा नीचे इन द वाटर इसके लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। उसमें ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, विजिबल रेंज में मिल जाएगी इसको, और बियॉन्ड द विजिबल रेंज स्लाइटली रेड साइड में भी इसको वेवलेंथ मिल जाएगी लाइट की, जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ई जो है दिस इज़ रिसेंटली फाउंड इन ओनली सम एल्गीज। अभी इसका मतलब जैसे गोल्डन येलो एल्गीज एंथोफाइसी, इन और कुछ अदर 2-3 एल्गीज ऐसी हैं जिनके अंदर की ये क्लोरोफिल ई पाया गया है, रिपोर्ट किया गया है। इसका केमिकल फार्मूला जो है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक इतना ज़्यादा मतलब क्लियर आउट नहीं है, पर जैसे TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से इस क्लोरोफिल को बाकी से सेपरेट करके कलेक्ट कर लिया गया था कि दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल एंड नेम्ड क्लोरोफिल ई। नाउ नेक्स्ट देखिए आप क्लोरोफिल एफ। क्लोरोफिल एफ में केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल एफ इज C50H70O6N4Mg। इसमें क्या होता है, एक CHO ग्रुप प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट पेंटागन रिंग, पायरोल रिंग जिसको कहते हैं, पोरफायरिन रिंग की अपर लेफ्ट जो पेंटागन रिंग होती है ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड वाली, उसमें एक सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है उसके ऊपर CHO ग्रुप आ जाता है।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एफ फाउंड इन द साइनोबैक्टीरियाज। साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं विद क्लोरोफिल बी और सी। बी और सी के साथ ही क्लोरोफिल एफ पाया जाता है। नो दिस इज ऑल्सो फाउंड इन एंटीना सिस्टम ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ये ज़्यादातर जो फोटोसिंथेटिक कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके जो एंटीना सिस्टम होता है उस एंटीना सिस्टम के अंदर भी क्लोरोफिल एफ पाया जाता है। ना ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब एनर्जी, इसका क्या काम है? इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड ट्रांसफ़र इट टू फोटो रिएक्शन सेंटर। ये क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो खाली उसको ट्रांसफ़र कर देगा कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर की तरफ। मीन्स इट जस्ट एन लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, केवल लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेगा, उसके बाद वो ट्रांसफर डू नॉट मेनली नॉट पार्टिसिपेट इन द लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो आयंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जितनी भी चेन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की और आगे पूरी लाइट रिएक्शन जैसे कि पूरा फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ड्यू टू द लॉन्ग लैम्डा एब्जॉर्प्शन the possibility of oxygenic photosynthesis in spectral range increases। इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ तक ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत एब्जॉर्प्शन इसका ज़्यादा है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की जो स्पेक्ट्रल रेंज है उसको बढ़ा लेता है। एंड एक्सपेंशन ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव लाइट रेंज, एक्सपेंशन ऑफ फोटोसिंथेटिकली active light range is important for the survival of cyanobacteria। लाइट की रेंज जो बहुत ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है जिसके कारण साइनोबैक्टीरिया का सर्वाइवल हो जाता है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। व्हेन द क्लोरोफिल ए एंड अदर पिगमेंट्स नॉट एक्सीडिंग 700 नैनोमीटर, जबकि क्लोरोफिल ए और बी जो है वो विजिबल रेंज में ही एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे क्लोरोफिल्स जो है, इसलिए इसका ज़्यादा होने के कारण ये साइनोबैक्टीरिया को लॉन्ग लाइफ भी एक तरह से देता है, उसके सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो नेक्स्ट आप देखिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल में क्या है कि दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल फाउंड इन द डिफरेंट फोटोट्रोपिक बैक्टीरियाज। फोटोट्रॉपिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ही पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला है C55H74N4O6Mg। लाइट ग्रीन टू ब्लू इन कलर, लाइट ग्रीन से लेकर के ये स्लाइटली ब्लू कलर तक ये होता है। नाउ दे ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ branches A, B, C, D, E, F, G having different structure. On the basis of the structure, bacteriochlorophyll is again divided into so many types: A, B, C, D, E, F, G. Bacteriochlorophyll A, bacteriochlorophyll B, bacteriochlorophyll C, इस तरह से इनके नाम होते हैं। Now A, B और G having bacteriochlorine ring rather than पोरफायरिन रिंग। ए, बी और जी जो है उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल रिंग पाई जाती है पोरफायरिन रिंग की जगह। हैविंग बैक्टीरियो क्लोरिन रिंग विद अ रिड्यूस्ड पायरोल रिंग, इसमें क्या हो जाएगा? बैक्टीरियो क्लोरिन रिंग, और अगेन सेम चीज़, जब भी क्लोरिन रिंग बनेगी तो उसमें 2 रिड्यूस्ड पायरोल रिंग होती हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल में 2 रिड्यूस्ड पायरोल रिंग्स होती हैं ए, बी और जी में। अब ए, बी, जी के बाद और जो सी, बैक्टीरियोक्लोरोफिल सी, डी, ई एंड एफ, इसमें क्लोरीन रिंग्स होती हैं विद 1 रिड्यूस्ड पायरोल रिंग। उन 3 में तो 2 रिड्यूस्ड पायरोल रिंग थी और इसमें 1 रिड्यूस्ड पायरोल रिंग होती है। इस तरह से बैक्टीरियोक्लोरोफिल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। ना ऑर्गेनिजम्स
having this chlorophyll conduct photosynthesis but do not produce oxygen as byproduct. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लाइन है कि वो ऑर्गेनिजम्स ये जिसमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस तो करते हैं फॉर प्लांट्स बट दे डू नॉट प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट की तरह ऑक्सीजन इसमें नहीं बनती है. दे आर related to chlorophylls which are primary pigments in plants, algae and cyanobacterias. जैसे कि प्लांट एल्गीज और साइनोबैक्टीरिया के जो पिगमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट उनसे ही ये रिलेटेड होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल. दिस इज़ ऑल अबाउट क्लोरोफिल के टाइप्स. अब अपन इसमें देख लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोरफायरिन रिंग एंड द क्लोरीन रिंग. इसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आपको एक्सप्लेन किया है. ये देखिए फर्स्ट वाली जो है ये है क्लोरीन रिंग. क्लोरीन रिंग में वही 4 अपन ने वो हेक्सागन रिंग बनाई थी बीच में, फिर 4 उसके पेंटागन रिंग बन जाती हैं. और इसमें भी सेम चीज़ है पोरफायरिन में भी. इन दोनों को टेट्रापायरोल कहते हैं क्योंकि इसमें 4 पायरोल रिंग्स हैं. 5 वाले को पायरोल बोलते हैं, 4 पायरोल रिंग है, 4 पायरोल रिंग्स हैं. इसके बाद ये क्लोरीन में देखिए आप क्या होता है कि 1 2 3 एंड 4th, दिस इज़ द 4th पायरोल रिंग. 4th पायरोल रिंग में 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं. इसमें 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, यानी कि ये वाले कार्बन रिड्यूस हो करके इसमें 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे. तो एक कार्बन पूरा जो है एक डबल बॉन्ड इसमें से हट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. तो ये क्या हो गया पूरा पोरफायरिन कन्वर्ट्स इनटू क्लोरीन. इस तरह से उसमें चेंज हो जाएगी. इसको अपन एक नाम और दे सकते हैं हाइड्रोजिनेटेड पोरफायरिन रिंग. हाइड्रोजिनेटेड मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आ गए, तो हाइड्रोजिनेटेड पोरफायरिन रिंग. और इसको पोरफायरिन रिंग. यदि आपके क्वेश्चन आ जाता है राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजिनेटेड पोरफायरिन रिंग और क्लोरीन रिंग, यू राइट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दिस 2 हाइड्रोजन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शो. इनको शो करना ज़रूरी है. इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा C20H16N4, जबकि इसका फार्मूला हो जाएगा C20H14 एंड N4. इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, एक डबल बॉन्ड कम है ये, और ये बीच में मैग्नीशियम से जुड़ा होता है, ये भी मैग्नीशियम से जुड़ा होता है. इस तरह से मैग्नीशियम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द पोरफायरिन रिंग्स. This is just for the example I take here because we are studying here in chlorophyll. तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है इसलिए मैंने मैग्नीशियम लिख दिया है. अदरवाइज़ खाली आपको पोरफायरिन और क्लोरीन रिंग बनानी है तो ये मैग्नीशियम इसमें से हट जाएगा दोनों तरफ से. केवल नाइट्रोजन इस तरह की रिंग आ जाएगी. नाइट्रोजन इस तरह की पूरी रिंग आ जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से जो 2 रिंग्स होती हैं जो कि कन्वर्टेबल है, रिड्यूस और ऑक्सीडेशन हो करके कन्वर्ट हो जाती हैं, दीज आर द क्लोरीन एंड पोरफायरिन रिंग्स, जिनके कारण डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर चेंज होता है. अब नेक्स्ट वाले में अपन फोटो सिस्टम 1 2 और ये सारे पढ़ेंगे. नाउ थैंक यू.